Hello everyone. This video is only for educational purpose for family and friends. तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारी संडे के दिन जो बात हुई थी और क्या हम बात करके गए थे। अब यहाँ पर हमने बात करके गए थे कि अगर ये यहाँ से 17,300 के लेवल को सपोर्ट ले लेता है तो एक बार अब हम ऊपर चलना शुरू कर देंगे। और एक और ये बात हुई कि 17,550 को अगर ऊपर कट करके सस्टेन कर लेता है तो फिर ये पक्का हो गया कि हम ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब नेक्स्ट डे ये हुआ मंडे के दिन कि वो ऊपर खुला 17,600 के आसपास। वहां से थोड़ा ऊपर जाकर फिर उसने सिंगल डे में पूरा फॉल लेकर आ गया और 17,300 के आसपास ही 50-60 पॉइंट ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई। अब नेक्स्ट 2 डेज में भी फॉल ही आया। आज थोड़ा मार्केट में फॉल छोटा था लेकिन स्टॉक्स के अंदर थोड़ा ज्यादा फॉल था। तो ये कैसा होता है कि एक्चुअल मार्केट जो लेवल पर है उसके हिसाब से फियर ज्यादा हो जाता है और फिर केसेस ओमिक्रॉन ये सब बातें बाहर न्यूज में चलती है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई अब सब खत्म हो जाएगा, ये वो सब बातें चलती है। अब जिस तरीके से मैंने आपको कह कर गया था 17,300 का सपोर्ट अगर मार्केट नहीं लेता है, जो कि आज ब्रेक हो गया है। इस कल तो नहीं हुआ था लेकिन आज हो गया और हम आज उसके नीचे ही क्लोजिंग देकर चले गए। अब कल भी अगर हम ऊपर जाए और वहां से नीचे आके 17,300 के नीचे हमारी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारे जो दो सपोर्ट लेवल है 17,100 और 16,900, फिर एक बार हम डबल इसको रिटेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर इसी तरीके से फॉल कंटिन्यू चलता है तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हम इसको रिटेस्ट ही कर ले एक बार 16,900 के लेवल को, जो कि लग भी रहा है कि हाँ अब हो सकता है। यहाँ पर नहीं लग रहा था कि ये जो कैंडल स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, ऊपर खोल के नीचे ला लिया। अब मार्केट है, हमें तो मार्केट के हिसाब से चलना है और वर्क करना है। तो अब जो जगह है यहाँ पर एक्चुअली ये लेट वेव अगर कोई जानता होगा तो वो जाते ही ए और ये बी हो गए, फिर 1 2 हो गया, 3 लेग, थर्ड लेग उसकी यहाँ तक लगनी है 17,100 के आसपास। तो ये लेग का 78% तकरीबन वो रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं से घुमाता है और इसके लो को ब्रेक नहीं करता और करता भी है तो बहुत छोटे पॉइंट से, मतलब 17,180-150 के ऊपर ऊपर ही निकल जाता है तो भी अच्छा ही है। यानी कोई उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो नीचे क्यों नहीं आया, उसने यहाँ सपोर्ट नहीं लिया। तो ये एक्चुअली ये पूरा एक बेस बन रहा है, ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा बेस क्रिएट हो रहा है। अब उसके अंदर अलग अलग तरीके से वर्क होता है तो डे बाय डे हम वो भी देखते रहेंगे कैसा वर्क होता है, ये होता है। लेकिन हमारे ऊपर की ये दो टारगेट ये भी अभी वैसी है, और ये जो नीचे की हमने लाइन लगाए थे दो सपोर्ट लेवल हमारे, वो भी ही वैसी ही है, जैसे कि 16,700 और 16,900 के दो लेवल्स। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है अभी इसके अंदर, कुछ इतना ज्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। यहीं धीरे धीरे वर्क होगा और एक बेस बनाकर, लेकिन हमको एक बार ऊपर आना है। जो कि अभी कैसा है कि आईटी सेक्टर जो है वो भी करेक्शन में है, तो वो बहुत बड़ा वेटेज है उसका मार्केट के अंदर। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आईटी से निफ्टी आईटी सेक्टर की चार्ट बता देता हूँ उसका। ये देखिए, ये जितना भी वर्क हो रहा है इसके अंदर, ये यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न होता है उसमें। अब इसकी एक लेग लगनी है यहाँ तक 35,200 तक, या उसको पूरा रिटेस्ट करना है तो फिर वो पूरा यहाँ तक रिटेस्ट करेगा 34,800। क्योंकि यहाँ से इसने यहाँ तक गया ना, इसको रिट्रेस किया उसने ऊपर, तो हो सकता है कि एक बार ये इसको भी रिट्रेस कर ले डाउन साइड में, या डाउन साइड में पूरा ही ब्रेक करके बड़ा फॉल अगर आना है तो 34,700। वो टाइम पे ये हो सकता है कि निफ्टी फिर 17,900 रिटेस्ट कर ले। इतना बड़ा फॉल, यानी यहाँ से तकरीबन 1,1200 रुपए का फॉल है, 1200 पॉइंट्स का फॉल है।
तो अगर आईटी सेक्टर में इतना बड़ा फॉल आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि निफ्टी के अंदर भी आएगा, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है आईटी सेक्टर की एक्चुअली। तो अब हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज थोड़ा इतना ज्यादा कुछ वर्क हुआ नहीं एक्चुअली लास्ट डेज में, तो इतना ज्यादा उसके अंदर कुछ है भी नहीं। अब जैसे ये यहाँ हम देख के गए थे कि हाँ वर्क हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि एक बार हम ये लेवल को डबल रिटेस्ट कर सकते हैं, 2350 या 2300 तक भी आ सकते हैं। अब यहीं पर ये प्ले हो रहा है। अब एक्चुअली ये दो डोजी बनी है, देखिए इसके अंदर। फिर ये भी जो है ना, ये रिवर्सल पैटर्न का काम करती है। अगर ये कल यहाँ से ऊपर कट गया लेवल, अगर कल 2400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो आप समझ जाना कि ये एक रिवर्सल पैटर्न बन गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको इसको छोटे टाइम पे एक्चुअली बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रही है लेवल पर 2500 2400। एक बार अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया 2500 ठीक ढंग से, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी अब बहुत ज्यादा हो जाएगी कि एक बार ये 27 जाए। लेकिन अगर कैसे कि 2700 गया भी तो भी इसको नीचे घूम के आना है डबल, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर ये 2700 चला गया तो क्या इसकी करेक्शन पूरी एंड हो गई, नहीं, बिल्कुल भी। इसको वापस घूम के आना, या फिर एक प्रोबेबिलिटी इसके अंदर और है। वो प्रोबेबिलिटी ये जितना चार्ट बना हुआ है ये लेवल का, यहाँ से बहुत पुराना है ये एक्चुअली में सबसे, हाँ सितंबर है 2020 का। ये लेवल को फिर वो यहाँ तक एक बार रिटेस्ट कर ले 2300 के लेवल को, और वहां पर ही रुक जाए पूरा, यानी यहाँ ऊपर लेके ही ना जाए। एक ऐसी करेक्शन होती है, उसमें स्लाइड पैटर्न होता है, हमारी स्लाइड जैसी होती है वैसा पैटर्न होता है कि वो गिरा तो सही, लेकिन ये जो लास्ट का फेस है, जैसे हमारा चपटा होता है स्लाइड में, तो वैसा ये पूरा एकदम स्ट्रेट कर देगा फिर उसको एकदम। ऐसा भी एक है, तो उस तरीके से करेक्शन हो सकती है। तो देखते रहेंगे किस तरीके से होता है, क्या वर्क होता है। फिलहाल तो करेक्शन चल रही है, और बड़े टाइम की करेक्शन जो है, जो हमारी बात थी जनवरी फरवरी, वो तो वैसी की वैसी है, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए। ये एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और स्टॉक्स देख लेते हैं हमारे। भारत फौज, सॉरी, फौज, ये भी मेरी आपसे बात हुई है, आपको एक बार ही नीचे के लेवल पर मिलेगा आराम से 6, क्योंकि इसका टाइम बहुत बाकी है। इसका एक्चुअल अभी आई थिंक 1 डेढ़ महीने से भी इसका ज्यादा टाइम बाकी है इसकी करेक्शन को भी। देखिए करेक्शन का जुलाई जून में ही स्टार्ट हुई थी, और भी क्या दिसंबर, 6 महीने हुए, 1 डेढ़ महीना और रह गया इसकी करेक्शन को। अगर नीचे के लेवल पर किसी को मिल जाता है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको ले लीजिए। 690 685 ये लेवल पर भी मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम, जब तक इसका ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना 678 या 77 रुपीज का, तब तक इसमें कोई इशू नहीं है, तब तक ये चार्ट एकदम अच्छा है। उसके नीचे गया तो फिर थोड़ा उसको देखेंगे कि हाँ भाई इसके नीचे गया, अब क्या इशू है इसका, वो देखना है। इसके अलावा आज जेंटेक, इसकी बात करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली कैसा होता है ये, जो 5-5% के अपर सर्किट लगाते हैं ना स्टॉक्स, तो इसके अंदर एक दिक्कत ये भी होती है कि एक लोअर सर्किट मार दिया तो फिर उसको गौर से देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या काम है। अब यहाँ पर ये पूरी अच्छी तरीके से करेक्शन किया, बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट आया। ये 3 कैंडल में सारे 2 महीने का जितना काम था सारा खत्म हो गया। लेकिन आज ये कहान हो गई, जब फिर ये ऊपर गया वहां से घूम गया नीचे, लोअर सर अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा एक्चुअली उसका, और हमारा जो टारगेट था 250 वहीं से घूमा। तो क्या ये रिवर्सल पैटर्न है, इसको चेक करना है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने भी इसका चार्ट देखा नहीं हूँ अभी, मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने भी इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी। तो उसको यहीं पर देख लेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है ये करेक्शन हो गई है, क्योंकि अगर उसको जाना ही, अगर जाना नहीं था सॉरी, तो फिर ये नीचे क्यों आया, फिर इसमें नीचे नहीं आना चाहिए था, कोई इशू नहीं।
अगर कल भी वो यहाँ पर भी आ जाए 222, तो भी कोई इशू नहीं। हाँ, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 221 आप लास्ट पकड़ लो। 221 के नीचे अगर जाता है तो किसी के पास तो 200 का भी रखा है, तो वो भी उसको शॉर्ट टर्म के लिए एक बार काट ले। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए वो भी उसको काट ले, क्योंकि ये अब ये मार्केट है, वो हो सकता है नीचे जाना, मार्केट को जाना होगा, तो वो उसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन ये एक स्टॉक में हुआ है सिर्फ, दूसरे स्टॉक्स में नहीं हुआ। और भी स्टॉक है, मैं बताऊंगा आपको कि अगर होता है तो फिर सब में साथ में होता है। जो 5-5% के अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाते हैं ना स्टॉक, उनका ऐसा मामला होता है कि सारे के सारे लोअर सर्किट लगाए, इसका मतलब यानी हाँ अब मार्केट गिरने वाला है मार्केट में। लेकिन मार्केट गिरा, इसने और कुछ स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाए, लेकिन बाकी के कुछ स्टॉक थे वो खड़े हुए थे। वो तो 600-700 के प्राइस पर होने के बाद भी वो खड़े हुए थे। मतलब स्टॉक इसके अंदर बात है, यानी हो सकता है ना कि अगर वो निकाल दिए, अब लोगों को इसके अंदर से बाहर करना हो, तो एक बार नीचे खोल दिए और थोड़ा कल नीचे और खोल दे, 222 रुपए पे डायरेक्ट डाउन साइड ओपनिंग हो जाए, वहां से खींचेंगे फिर ऊपर। और मुझे तो लगता है कि ये वैसे भी ऑलमोस्ट करेक्शन हो गई है। अगर ये रिटेस्ट भी कर लेता है तो किसी के पास अगर ये लेवल पर अगर मान लो 222-25 ये लेवल पर है, तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए आपके लेवल पे आने के बाद उसको ब्रेक कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस में। लेकिन हाँ, फिर आपको ये दिखता है कि भाई ये 200 के लेवल पे आ गया और यहाँ सस्टेन हो गया, फिर इसको बाय कर लो, फिर आपको फिर नीचे के प्राइस पे मिल जाएगा डबल। एकदम ज्यादा भी गड़बड़ी नहीं करनी, थोड़ा मार्केट को देखो, खुलते से ही मत काट देना। अगर नीचे खुलता भी है तो 10-15 मिनट वेट करो, कैसा वर्क होता है, ये होता है। क्योंकि लोअर सर्किट लगने के बाद भी एक बार तो खुलेगा ही, ऐसा नहीं है कि लोअर सर्किट कल लग गया उसके बाद ही खुल ही नहीं रहा। जहां तक मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, जहां तक मुझे पता है, ये एक बार भी तो खुलेगा, मौका देगा आपको। तो आप आपकी प्राइस डाल के रखो और इस पे वर्क करते रहो। मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, उसका चार्ट भी अच्छा है, और वैसे भी अभी जो करेक्शन है मुझे ऑलमोस्ट एंड है, इतना कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। इसके अलावा जो स्टॉक्स हमको देखना है, जैसे कि आज प्रॉपर्टी सेक्टर में फॉल आया है, उसको देख लेते हैं, तो वो लास्ट फॉल ना बन जाए। गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे पहले मेरे हिसाब से, मैंने कहा ये बेस्ट स्टॉक है। ये देखिए, बेहतरीन, यानी ये मोरूबुजू कैंडल नहीं, मोरूबुजू कैंडल नहीं, बियरिश कैंडल है, बेहतरीन कैंडल है एकदम। यानी हमको तो चाहिए भाई, नीचे चाहिए हमको माल। 1900 रुपये पे अगर मिल जाए, 1950 रुपये पे तो उठा लो। ये बेहतरीन स्टॉक है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके उसको रखिए। देखिए रिलायंस पे ऐसा काम कर रहा है कि नहीं, गिर गया खड़ा हो गया, रिलायंस भी इस तरीके से गिरा खड़ा हो गया। तो सिमिलर चार्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, आपको देखने मिल जाते हैं। आप इसका ये लेवल है 1945, जब तक ये ब्रेक नहीं होता टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पहले बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन हो गई, अब यहाँ ये इतनी बड़ी करेक्शन नहीं करेगा। यहाँ तक नीचे आने का इतना कोई चांसेस है ही नहीं इसके अंदर, जब तक ये लेवल अच्छी तरीके से ब्रेक ना हो 1940, तब तक इसके अंदर कोई टेंशन नहीं। इसका ही एक सेक्टर का एक ओवरऑल रियलिटी, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा करेक्शन है, मतलब इसकी करेक्शन यहाँ से है ना, तो इसने पहले बेस बनाया, फिर ये गिरा, कभी थोड़ा ऊपर आया, अब नीचे आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है तो ये यहाँ तक आ सकता है, 800 रुपये तक इजीली आ सकता है। यानी यहाँ से 60-70 रुपीज का फॉल आ सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 रुपीज आपका, 798 आप इसको स्टॉप लॉस मान लो, अगर किसी के पास होगा यहाँ पर लिया हुआ, और 800 तो ये इजीली आ ही सकता है। इसके अलावा जो हमको देखना है वो हम देखते हैं, आईटी सेक्टर को थोड़ा दूर रखते हैं। जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आईटी सेक्टर के अंदर कौन से शेयर्स में है। आईटी सेक्टर वैसे ही बहुत अच्छा है, तो और रखना भी चाहिए हमने। लेकिन हाँ, जब सही वक्त आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर वीडियो बना के दूंगा उसके ऊपर, स्पेशली आईटी सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पूरा, आईटी स्टॉक्स को लेके, पूरा आईटी स्टॉक्स को लेके स्पेशल एक आईटी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और फिर उसके अंदर आपको एकदम डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा, हाँ ऐसा है, इस तरीके से लेना है, यहाँ लेना है, ये सब चीजें है।
इसके अलावा जो है वो देख लेते हैं IEX। ये एनर्जी सेक्टर का है एक्चुअली। ये अभी बोनस इशू हुआ, स्प्लिट हुआ। ये मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल भी रहा था कि देखो यार ये ना सब फंसाया जा रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड ने बताया मुझे 237 का स्टॉक 300 का हाई मार दिया है भाई, 70 रुपए चले गया ऊपर। क्या सब फंसाया जा रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी तक शेयर इशू नहीं हुए। जिस दिन शेयर इशू होंगे वो बेचना शुरू कर देंगे। और वो ही हो रहा है। देखो 3 दिन में आप देख ही रहे हो, आज भी इतना बड़ा है। एक बार ये डबल 235-36 के लेवल को रिटेस्ट करेगा डबल। वहां तक नहीं भी तो 246 तो इसको आना ही है। हो सकता है कल ही आ जाए। आज 6% का फॉल आया है उसके अंदर, कल भी फॉल आ जाए। ये वो होता ही उस तरीके से। अब आप मान लो आपके पास 5-6 शेयर हो गए, लेकिन किसी के पास 1 लाख शेयर, तो उसके तो 3 लाख हो गए। और वो 1 रुपया जब गिरेगा तो उसका 3 लाख का नुकसान होगा। तो उस तरीके से सोचना होता है एक्चुअली इसके अंदर। फिर इसके अलावा जो हमारा है नेशनल एल्यूमिनियम। ये तो हमने देखो ये लाइन लगा के रखे थे कि एक बार उसको 102 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 112 रुपये, अगर उसको करेक्शन यहाँ खत्म करनी है ना, यहीं पर मेरे हिसाब से उसने ना 112 का हाई मारना चाहिए। 112 का तो हाई उसने मारना ही चाहिए अगर उसको यहीं यही लेवल पे करेक्शन एंड करनी है। फिर वो क्या करेगा, इसको बॉटम बना लेगा और यहीं कहीं आके 100 रुपये 95 रुपये के आसपास रिटर्न घूम के अपनी करेक्शन एंड करेगा। अभी ना बहुत स्टॉक स्पेसिफिक वर्क करना है। हर स्टॉक में कोई भी प्राइस पे घुस नहीं जाना है। एकदम स्टॉक स्पेसिफिक वर्क करना है और देखना है हर चीजों को अच्छे से। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि हम हर स्टॉक में जाए। और क्योंकि स्टॉक मार्केट के 70 to 80% स्टॉक्स के अंदर करेक्शन शुरू है। आप कोई भी प्राइस पे लोगे फंस जाओगे, आपका पैसा अटक जाएगा, कोई फायदे की बात नहीं रहेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक जाओ, उसके ऊपर ध्यान दो। अभी कुछ स्टॉक्स और है जो हमारे लिए अच्छे हैं, उसमें से है LTL, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। अब देखो ये कितना बेहतरीन है। यहीं पर वर्क है, मतलब कहाँ से अक्टूबर मिड से इसका वर्क शुरू है। और मेरे हिसाब से तो उसके टाइम चेक कर लेते हैं हम, कितने दिन हुए हैं इसको करेक्शन से। ये यहाँ से इसकी करेक्शन है और इसको ऑलमोस्ट हो गए 39 डेज, 39 कैंडल्स एक्चुअली। और इसके अंदर 1-2 हफ्ते की करेक्शन बाकी है मेरे हिसाब से भी टाइम वाइज। यानी ये मंथ के एंड में अभी 15 है, दिसंबर मंथ के एंड में हो सकता है ये निकल जाए ऊपर की तरफ। ये आपको ना यहाँ मिल सकता है 6400। ये थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है, जिसका इन्वेस्टमेंट अच्छा है वो ले लो उसको। 6400 के आसपास इंशाल्लाह आपको इजीली एक बार तो ये मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और इसे मिलना चाहिए। ये जो तरीके से करेक्शन है ना, उसमें ये मिलना चाहिए आपको ये लेवल पर। इसके अलावा जो हमको देखना है ग्रीन साइंस। भी इसकी भी करेक्शन चल ही रही है, मतलब हाँ। अब ये थोड़ा इसने इसकी करेक्शन को बढ़ा दिया। पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ इसकी प्राइस आती थोड़ी करेक्शन बढ़ गई है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसके अलावा जो है एस्कॉर्ट्स। इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट एंड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कल ही भागेगा ये। नहीं, थोड़ा है टाइम। हाँ है टाइमिंग में और थोड़ा सा है। हो सकता है कल अगर भागे तो फिर एंड में भागे टाइम पे, जब मार्केट क्लोज होता है वो टाइम पे, लास्ट हाफ जो रहता है उसका। थोड़ा सा टाइम रह गया है इसके अंदर। फिर भी कल इसको देखते रहना। हो सकता है कल ही ये निकाल दे ऊपर की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। और एक शेयर है वो है कार्बोरंडन। ये मैन्युफैक्चरिंग, एक एब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर कल आपको ये दिख जाए इस स्टॉक के अंदर कि ये यहाँ से ऊपर निकालना शुरू कर दिया, मतलब इस कैंडल को खत्म कर दिया। आज इसका जो हाई है वो है 949 रुपीज।
कल 949 रुपीज को ब्रेक कर देता है तो समझ जाना है करेक्शन खत्म हो गई। अब ये आप बोलेंगे यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, तो वो एक्चुअल एनालिसिस का है कि वक्त होता है ना एक सही तरीके से शेयर का ऊपर निकलने। अगर कल ये शेयर 949 ऊपर सस्टेन कर लेता है और ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो अगर कल ऊपर क्लोजिंग आनी है तो फिर तो ऊपर ही बहुत ज्यादा ही ऊपर आएगी। लेकिन 949 ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो आप समझ जाओ ये शेयर निकल गया, इसकी हो गई करेक्शन खत्म। फिर ये आपको ना 1150 यानी 1150 का आप इसका टारगेट ले लो, और आपको उसका स्टॉप लॉस भी एकदम कम है। आपको इसका स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, चलो के ये देखिए, ये जो छोटी कैंडल है 940, इसके अंदर ये चलो 940 नहीं 935 ले लो। 935 के नीचे अगर ये शेयर आता है तो फिर आपको इसको इंट्राडे में ही बेच देना है अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो, वरना आप इसको लेके रखो, ये निकल गया ऊपर। मुझे तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी लग रही है ये शेयर निकल गया, क्योंकि ये जिस तरीके से आज हुआ ना, कितनी कैंडल्स है, 2 4 5, 5 कैंडल ऊपर क्लोज करके ये उल्टा हैंगिंग मैन बना दिया इसमें। अपोजिट हैमर होता है ये एक्चुअली, एक्चुअली काम नीचे करता है, लेकिन ये जिस तरीके से ये कैंडल्स है ना, ये निकाल देगा ऊपर, खींच देगा मेरे हिसाब से। और इसके अलावा जो शेयर्स हमें देखना है, क्रिसिल, इसकी भी पहले हम बात करते हैं। ये जो अभी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये लार्सन टोब्रो इन्फोटेक के बाद, ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देने वाले शेयर है। ऑलमोस्ट हाँ, इसकी थोड़ी करेक्शन बाकी है, ये आपको एक बार और नीचे के लेवल पर 2900 के आसपास, 900 नहीं भी तो 950 980 तक तो आपको ये मिल ही जाएगा इजीली, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ से चल रही है और एकदम एंडिंग पे, बहुत इसको भी अच्छा टाइम हो गया है करेक्शन को, टाइम से ज्यादा करेक्शन हो गई है इसकी। लेकिन अब कैसे मार्केट है, हमको तो मार्केट के हिसाब से चल रहा है, तो आप इस सब को देखते रहो। आप ये सब चीजों को देखते रहो। इसके अलावा जो हमारे स्टॉक्स है वो है इंडिया मार्ट, थोड़ा बता दिया था, थोड़ा कौन सा स्टॉक है, थर्मेक्स, हाँ थर्मेक्स की हमारी बात चल रही थी पहले ही। इसको देख लेते हैं, अच्छी लेवल पर है, लेने लायक है, और हाँ लेवल भी अच्छी है। मतलब अगर कल यहाँ अगर हो जा 1656 आ जाता है, यानी यहाँ से 30 40 पॉइंट, तो फिर आपको थोड़ा और रुक जाना है, क्योंकि आपको फिर ये 1635 30 के लेवल पे मिल जाएगा। अगर यहीं कहीं वो नीचे आ जाता है, एक बार ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 1678, यानी यहाँ से 8 10 रुपये नीचे अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको और थोड़ा नीचे मिल जाएगा वो शेयर। इसमें हमारे पास एक है बी सॉफ्ट, इसकी भी हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे। इसने तो नेक्स्ट डे ही हमारे ब्रेकआउट दे दिया था, मंडे के दिन, मतलब हमारी संडे को बात हुई थी, ये देखिए यहाँ इस कैंडल पे मैं आपसे बात करके गया था कि अगर आपको थोड़ा मिल जाए तो, लेकिन नहीं, उसने ऊपर खोला, खींच लिया पूरा का पूरा ऊपर। ये कैंडल के बाद ये 2 दिन खड़ा हो गया। अब इसका हो सकता है कल का दिन लास्ट हो और खड़े रहने का, या फिर 1 2 दिन और खड़े हो जाए फ्राइडे। मोस्टली ये स्टॉक क्या करते हैं, फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्राइडे के दिन माल लेके जाना, आप सैटरडे संडे को क्या हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं रहता, और मार्केट खुद करेक्शन में है तो एक फियर रहता है ओमिक्रॉन का कुछ आ गया तो अलग लफड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि लोगों को फियर रहता है। तो फ्राइडे के दिन ये शेयर्स में ऊपर के ब्रेकआउट आते हैं और मंडे के दिन फिर सीधा खींच लेते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, अरे यार ये तो निकल गया, फिर लोग वैसे भी नहीं लेते। साइकोलॉजिकल गेम प्ले होता है ना, उसकी वजह से, तो उसको इसको ध्यान देना है। अगर इसकी करेक्शन अब यहाँ से नहीं बढ़ती है, मतलब आज जो इसका लो लग गया ये वाला 500, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये यहाँ से खींच लेगा ऊपर। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो फिर 495 490 ये लेवल तक भी आपको मिल सकता है, फिर इसके डेज बढ़ जाएंगे करेक्शन के आगे।
इसके अलावा और हमारी कौन से शेयर की बात हुई थी? कैपिटटेक हुई थी। हाँ, कैपिटटेक देखना है। तो ये स्टॉक ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी निकलेगा अब, इसका टाइम आ गया है। इसका ऑलमोस्ट टाइम आ गया है करेक्शन लेने का। मतलब यहाँ से करेक्शन चल रही है, इसका करेक्शन का टाइम ऑलमोस्ट एंड है। अगर कल इसका लो ब्रेक नहीं होता है और ये यहीं पर सस्टेन हो जाता है तो देखें, ये कल जो आज जो इसने लो बनाया ब्रेक नहीं होता है, या फिर वो यहाँ तक भी आ जाता है 497, वो ऊपर घूम जाता है, तो आप समझ जाना कि इसका ऑलमोस्ट करेक्शन एंड है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर थोड़ा इसकी करेक्शन और बढ़ जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कुछ स्टॉक्स को देख के कि थोड़ी करेक्शन बढ़ेंगी, तो क्या होगा, 17,100 का लेवल निफ्टी का रेटेस्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर होना हो, जैसे आईटी सेक्टर का मैंने आपको फॉल बताया वो भी होना है, तो फिर ये करेक्शन 16,900 पे जाएंगे। फिर वहां जाके हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसा वर्क करना है, क्या करना है वहां पर भी फिर हमें। और वो हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा एक्चुअली। 16,900 में हम जाते हो स्टॉक्स के अंदर, अगर फॉल आता है तो हम तो पहले से काट के बैठे मान, हमारे पास तो हमारा जो 50 से 60% अमाउंट है वो तो पहले ही साइड में रखा हुआ है। 30-40% से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, नीचे लेंगे। और आईटी सेक्टर के ऊपर तो आपको स्पेशल वीडियो में बना के दूंगा, ये मैंने दिमाग बना लिया है। जो फटाफट और स्टॉक देख लेते हैं जो हमारी पहले बात हुई थी। ये बातें ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये कैसे नॉलेज जो मुझे है मैं वो शेयर करता हूँ। ऑल कार वो देख लेते हैं, इसकी करेक्शन चल रही है। अगर ये यहाँ से स्लाइड स्लाइड जाता है तो फिर भी आपको नीचे मिल जाएगा इसको। अब थोड़ा फटाफट देख लेते हैं कौन से हमको देखना है, कौन से थोड़े इग्नोर करने हैं। स्टॉक्स कोरोमंडल लेवल से 3-4 दिन से नीचे आ रहा है, एक बार ये टेस्ट कर लेगा 730 रुपीज के लेवल को। सीमेंट सेक्टर देख लेते हैं, एसीसी। आज इसके अंदर एक रेड कैंडल बन गई है, अगर ये कल सस्टेन हो जाता है तो एक बार फिर ये डबल से ये 2200 के लेवल को रिटेस्ट कर लेगा ये ऊंचा। इसको तो करना है, इसका तो बहुत बड़ा काम बाकी है अभी, इसके तरफ तो इतना ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है मुझे। इसके अलावा रेमको सीमेंट, ये आज गया था 1000 लेवल तक, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये लेवल पे ये सस्टेन करके निकलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताएगा उसका, निकाल देगा ये भी। सीमेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर देख लेते हैं जिसमें अपोलो टायर है। तो ये इसी लेवल पे ना सस्टेन कर रहा है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पर 214 210 पे भी आपको मिल रहा है, आप इसको ले लो। 5-10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको इजीली ले सकते हो, कोई इशू नहीं। 210 यहाँ है ना, क्योंकि इसका जो मेन जो बड़ा स्टॉप लॉस है वो 200 रुपीज है। हाँ, 200 रुपीज। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा अभी, फिर भी नहीं, मार्केट के गिरने पे आ जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है उसके अंदर। और इसके अलावा जो स्टॉक्स हमें देखने हैं वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये निकल गया था फिर अंदर आ गया, मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन नहीं, ये रिटेस्ट करेगा। ये नीचे इसकी जो भी इसकी लेवल्स है वो लेवल को एक बार ये डबल फिर रिटेस्ट करेगा। ये उसको रिटेस्ट कर बाद में करना हो तो फिर एक बार ये ऊपर से घूम के आएगा नीचे, 2200-2500 रुपये से घूम के नीचे आएगा फिर डबल, फिर उसको ये लेवल रिटेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा भी ये 2350 रुपये के लेवल को रिटेस्ट करेगा और वहां से घूम जाएगा नीचे। ये इतना फिर टाइम पास नहीं करना चाहिए था, बहुत ज्यादा टाइम में खड़ा हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा जो है अभी एक शेयर से जो दूर रहना है वो है अमर राजा बैटरी। आपको मैं बता दूंगा, इससे थोड़ा भी दूर रहो। ये यहाँ से टच करके इधर आ गया ना, 1 2 3 4 5, अभी पांचवा मारेगा। हो सकता है ये 600 रुपये के भी नीचे पांचवा मार दे। 600 तो इसको आना ही है इसके चार्ट के हिसाब से, लेकिन हो सकता है एक बार अभी इसको भी नीचे काट दे 600 रुपये के लेवल को। और इसके अलावा जो स्टॉक्स हमारे पहले बात हुई थी, हम तो इससे भी दूर रह रहे थोड़ा, आईटी सेक्टर से।
हमारे खाने पीने वाले देख लेते हैं, जैसे जोमेटो सर्विस है। हाँ ये सही है, यही लेवल पे अभी है जहाँ पर हमने बात किए थे। बर्गर किंग, ये देखो बेहतरीन सपोर्ट ले रहा है। इसका भी काम ना ऑलमोस्ट हो गया समझो। यहाँ पर ही अगर ये सस्टेन कर करके अगर ऊपर निकलता है ना, तो आप इसको ले लो। कोई कोई सॉरी, कोई इतना इसके अंदर इशू नहीं है, और जैसा लग भी नहीं रहा है कि हाँ बहुत गिर जाएगा, ये हो जाएगा। CDSL, इसके अंदर आज थोड़ी खराब कैंडल बनी है, देखते वर्क होती है कि नहीं होती। नेक्स्ट डे की इसकी कंफर्मेशन देखनी है हमें। एक साइनी इंटरनेशनल करके है, SYN। ये स्टॉक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसकी करेक्शन में खत्म हो गई। अगर आपको ये नीचे मिल जाता है ये लेवल पे 584 तो ठीक है, वरना अगर ये लेवल अब ब्रेक हो जाता है 620, आप इसको ले लो। या फिर किसको बहुत कम रिस्क चाहिए तो 632 ब्रेक होने का वेट करो। एक बार 632 ब्रेक हो गया फिर तो पूरी करेक्शन ही एंड होगी, फिर तो मसला ही खत्म, निकल जाएगा ये ऊपर। और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये चुन चुन के निकाला है मेरे एनालिसिस से। मैं घंटों वर्क करता हूँ इस चीज़ों पे, और आपके लिए लेकर आता हूँ स्पेशल। इसमें मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, मैं चार्ट्स देखता हूँ, मुझे और नए नए चीज़ें मिलते हैं। आपको भी पता चलता है कि हाँ भाई किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, काम हो रहा है, कैसा हमें काम करना है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्राइस अच्छी होती नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं भी हर बार सही होता हूँ, मैं भी बहुत बार गलत होता हूँ। लेकिन नॉलेज इंफॉर्मेशन हमारी बढ़ती है, हमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है हर बार हर चीज़। अब जैसे कि जेनटेक ने किया, 3 दिन अपर सर्किट मारा, 4 दिन फिर गिरा दिया, 20-25% जब जा चुका है, क्यों नीचे आया? फिर हाँ हो सकता है, साइकोलॉजी लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो क्यों हुआ। हाँ ऐसा हो सकता है, अभी उसके 5% से चार्ट बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा है, कल के 5% चार्ट बिगड़ सकता है, हाँ बिगड़ सकता है। फिर देखना है कि हाँ कैसा वर्क होता है, क्या है। एक दिन के ऊपर सारे डिसीजंस नहीं लिए जाते एक्चुअली। तो हम यहीं पर हमारे आज के सेशन को एंड करते हैं। और थोड़ा रिस्क है ये टाइम, लेकिन नीचे स्टॉक्स मिलेंगे अच्छे प्राइस पर, और उसके ऊपर हमें वर्क करना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।